असम एक न्यू सीरीज देखेंगे जिसका नाम है यू एंड एवरीथिंग एल्स। और ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की की नाम होता है री यून जू और वो अपने रूम की साफ सफाई कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे पूछता है, मिस रियू, आप डायरेक्टर सांग योंग को जानते हो? तभी रियू कहती है, हाँ जानती हूँ, इंडस्ट्री में उसे कौन नहीं जानता। मिस चॉय कहती है, वैसे नहीं, क्या आप दोनों पर्सनली जानते हो? रियून कहती है, हाँ बहुत पहले जानती थी। तभी मिस चॉय कहती है, मुझे नहीं लगती ये बहुत पहले की बात है मिस रू। और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, रात का बैक्सन आर्ट्स वॉर तुमने देखी थी? अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। डायरेक्टर सॉन्ग योंग का स्पीच भी सुन लेना। और मिस रू डायरेक्टर सियोंग की स्पीच सुनने लगता है, जहाँ पर डायरेक्टर सियोंग ने कहा था, कोई भी फिल्म रिफ्लेक्शन होता है किसी के टैलेंट और क्रिएशन का। अगर मुझे यहाँ पर प्रोड्यूसर होने के नाते अवार्ड मिल रहा है तो मैं इसका शुक्रिया अदा करूंगी और क्रेडिट देना चाहूंगी एक ऐसी दोस्त को जिससे इंस्पायर होकर मैं यहाँ तक पहुँची। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। और मैं बात कर रहा हूँ अपनी बचपन की दोस्त री यून जून की, और उसने मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। और उसके बाद मिस रियून अपनी मोबाइल को बंद कर देता है और वो एक पास की बात याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसने प्रेसिडेंट सियोल को कहा था, तुम अभी भी ठीक हो? और उसके जवाब में प्रेसिडेंट सियोल कहती है, मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओ। और थोड़ी देर बाहर पर बैठकर सोचने के बाद मिस रियू फिर से अपने घर की साफ सफाई में लग जाती है। और उसके बाद मिस रियू की एक दोस्त मिस रियू से मिलने के लिए आती है और मिस रियू से पूछती है, आपकी और प्रेसिडेंट सियोल के बीच क्या रिश्ता है? तभी मिस रियू कहती है, हम दोनों दोस्त थे लेकिन हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। तभी मिस रियू की दोस्त कहती है, मैंने पहली बार सुना है दोस्तों के बीच ब्रेकअप के बारे में, लेकिन आप दोनों की ब्रेकअप क्यों हुई? तभी मिस रियू कहती है, जाने दो इन बातों को, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। मिस चॉय प्रेसिडेंट सॉन्ग और मिस रियू की ब्रेकअप के बारे में फिर से पूछने लगती है। तभी मिस रियू कहती है, तुम्हें जानना क्यों है? तुम्हें क्या इसके ऊपर वेब सीरीज बनानी है? तभी मिस चॉय कहती है, हाँ दोस्तों के बीच ब्रेकअप, ये एक अच्छी टॉपिक होगी। तभी मिस रियू कहती है, लेकिन हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, हम बहुत झगड़ते थे और अचानक से एक दिन बात करना बंद कर दी और इसके आगे कुछ भी नहीं। तभी मिस चॉय कहती है, लेकिन दोस्ती टूटने की वजह क्या थी? तभी मिस रियू कहती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मिस चॉय कहती है, उसने कहा है तुमने उसको उसकी लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है और ऐसा कहना एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। तभी मिस रियू मिस चॉय से पूछता है, तुम्हें सांग योन इतना पसंद है? मिस चॉय कहती है, उसके काम मुझे बहुत पसंद है, उसकी कंपनी का मूवीज कुछ अलग ही होती है। तभी मिस रियू कहती है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने आज तक उसकी एक भी मूवी नहीं देखी। मिस चॉय पूछती है, तुमने दी ओरिजिनल ऑफ मूवी नहीं देखी? मिस रियू कहती है, हाँ उस मूवी को देखी थी। मिस चॉय कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगती है तुम उसकी मूवी देखना ही नहीं चाहती। मिस रियू कहती है, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। और उसके बाद वो मिस चॉय को बताने लग जाता है, क्या मैं उसकी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ कह सकते हो, ये काफ़ी हद तक सही भी है और मुझे नहीं लगता सॉन्ग योंग कामयाबी डिजर्व करती है। मिस चॉय पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मिस रियू कहती है, तुमने मेरी वन एक्ट ड्रामा देखा है ना? उस ड्रामा का सा योंग योंग सॉन्ग पर बेस्ड है और उन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक एडवर्टाइजमेंट में काम करता है और एक डायरेक्टर है। तभी मिस चॉय कहती है, तुम्हारा मतलब दी ओरिजिनल ऑफ ब्लू तुमने लिखी है? उस मूवी ने ही तो सोलो पिक्चर को इतना फेमस बनाया है। तभी मिस रियू कहती है, पूरा का पूरा मेरा ही क्रिएशन था। मिस रियू की कहने की मतलब उस मूवी का राइटर मिस रियू ही था और मुझे उसके बारे में सोचकर भी गुस्सा आता है और एक धोखे की वजह से वो सीरीज बना था और मेरे पास सारे डिटेल्स है, क्या मैं उसे रिफिल कर दूँ? तभी मिस चॉय कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी मिस रियू कहती है, लेकिन हमारे बीच कुछ हुआ नहीं था। मिस चॉय कहती है, कुछ हुआ नहीं था, उसने तुम्हारी ओरिजिनल ऑफ ब्लू चुरा ली। तभी मिस रियू कहती है, दरअसल मैंने कुछ लिखा तो है। मिस चॉय कहते हैं, डायरेक्टर सॉन्ग और आपके बारे में? तभी मिस रियू कहती है, नहीं मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, मुझे मेरे स्कूल की एलिमेंट्री टीचर की कहानी लिखनी है, तुम्हें पहले ही कहा था ना मैंने। और मिस चॉय को कुछ रफ नोट देकर कहती है, इसका ध्यान रखना, इसमें बस कुछ बच्चों की बातचीत लिखी हुई है। और मिस चॉय कहती है, इसे मुझे दे दो, आप बस बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये कहकर वो रफ नोट को ले लेती है और मिस रियू विंडो के पास जाकर वहाँ पर कुछ सोचने लगती है और हमें 1992 का सीन दिखाया जाता है और मिस रियू की क्लास को दिखाया जाता है। स्कूल से पूरी क्लास को घुमाने के लिए ले गया था और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रियू अपने क्लास में बैठा हुआ था, तभी उसके क्लास में 12 स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आए
और टीचर कुछ बच्चों के नाम बताकर कहता है ये सभी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और नए स्टूडेंट के बारे में बताने लग जाता है। स्कूल आते वक्त तुम लोगों ने नई बिल्डिंग तो देखी होगी ना, उसी बिल्डिंग में ये लोग रहती है। और वहाँ पर सभी नए स्टूडेंट एक एक करके अपनी इंट्रोडक्शन देने लगती है और आखिर में सोंग योंग भी वहाँ पर आकर अपनी इंट्रोडक्शन दे देती है। और टीचर आकर कहता है सांगयोंग की दादाजी एक बहुत बड़े आदमी है, वो एक मिनिस्टर है। और सांगयोंग जिस स्कूल से आया है वो सोल का बेस्ट प्राइवेट स्कूल है और सांगयोंग वहाँ का सबसे होनहार स्टूडेंट। तो चलो हम सभी मिलकर इसका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। और एक एक कर सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाने लग जाता है। और उसके बाद क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मिस रियो अपनी दोस्त को कहती है मुझे लगता है सांगयोंग एक जीनियस है। उसकी दोस्त पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगती है। मिस रियो कहती है हमारे क्लास में प्रेसिडेंट और सांगयोंग के बीच मैथ्स का कंपटीशन हुआ था। 6th ग्रेड का मैथ्स का क्वेश्चन था लेकिन सांगयोंग जीत गए। मिस रियो स्कूल में चुपचाप रहने वाली एक शर्मीली लड़की थी, लेकिन स्कूल के बाहर आने के बाद उसके बकबक शुरू हो जाता था और उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जाते हुए मिस रियो पूछती है नए बच्चों के लिए स्कूल में डेस्क की जरूरत हुई होगी ना। तभी उसकी दोस्त कहती है हमारे स्कूल में 3 डेस्क काम पर गई है। और तभी मिस रियो कहती है हमारे स्कूल में भी 2 डेस्क काम थे। तभी उसकी दोस्त पूछती है तो टीचर ने क्या किया। मिस रियो कहती है टीचर ने पूरी क्लास को पूछा कोई है जो नए बच्चों को अपना सीट देना चाहेगा। और वहाँ पर योंगहू ने सबसे पहले हाथ उठाया और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन टीचर ने कहा तो ऐसा कौन सा अच्छा दोस्त है जो अपनी सीट को देना चाहेगा। और एक एकर गोयोंग रुक और सोयोंग जुक की दोनों सीट उन दोनों नए बच्चों को दे दी और उन दोनों को जमीन पर बैठने के लिए कहा और दिन भर वो दोनों जमीन पर बैठे रहे। और उसकी दोस्त कहती है हमारे यहाँ तो एक बच्चा और टीचर जाकर डेस्क लेकर आए। तभी मिस रियो कहती है तुम्हारे टीचर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे टीचर अमीर बच्चों की साइड लेती है। और उसके बाद मिस रियो सामने अपनी माँ को देखता है और अपने दोस्त को कहता है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और एक कहकर वो अपनी माँ के पास दौड़कर चला जाता है और उसकी माँ साफ सफाई के काम करता था। मिस रियो को लेकर वो अपने दूसरे काम में चला जाता है और थोड़ी देर जाने के बाद मिस रियो की माँ काम की जगह पर पहुँच जाता है। तभी मिस रियो अपनी माँ को कहता है कि मिन जी दूसरे स्कूल में चली गई है और वो दोनों फ्लैट के ऊपर आ गया था। तभी मिस रियो अपनी माँ को कहती है मैंने लाइब्रेरी से एक बुक लिया था और वो बुक की मिन जी के पास था, लेकिन वो जाने से पहले बुक देना भूल गई, तो मुझे उस बुक के पैसे देने होंगे पूरा 1700 वॉन। तभी उसकी माँ कहते हैं तो तुम इसलिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए हो। मिस रियो कहती है हाँ। और स्कूल के नए बच्चों के बारे में बताने लग जाता है और आखिर में सांगयोंग के बारे में बताता है वो बहुत अमीर होगा क्योंकि उसकी दादाजी एक मिनिस्टर है। और उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाता है। मिस रियो घर के अंदर से बाहर का नजारा देखकर कहती है ये घर किसका है, कितनी अच्छी है ये घर। तभी मिस रियो की माँ कहती है मुझे काम करनी है, तुम घर को देख लो। तभी मिस रियो कहती है क्या मैं पूरी घर को देख सकती हूँ। मिस रियो की माँ कहते हैं हाँ हाँ तुम पूरी घर को देख सकते हो। मिस रियो बहुत खुश था क्योंकि वो पहली बार किसी अपार्टमेंट में आया हुआ था और ये घर बहुत बड़ा था। मिस रियो को इस घर से प्यार हो गया था। और मिस रियो घर के अंदर बाथरूम को देखकर अपनी माँ को कहती है घर के अंदर भी बाथरूम है। तभी उसकी माँ कहती है हाँ इसी घर में 2 बाथरूम होती ही है। तभी मिस रियो कहती है मुझे नहीं पता था कि एक घर में 2 बाथरूम होती है, लेकिन 2 बाथरूम की क्या जरूरत। तभी उसकी माँ कहती है यहाँ पर सब घर ऐसा ही है। मिस रियो अपनी माँ को पूछता है माँ इस घर में कौन आने वाला है। तभी उसकी माँ कहता है मुझे पता नहीं, गार्ड अंकल ने कहा है इस घर में 7 लोगों का एक फैमिली आने वाला है, शायद माँ बाप और उनके 2 बच्चे हो सकता है। तभी उसकी माँ कहती है अगर तुम यहाँ पर बोर हो रहे हो तो तुम मेरे काम में हाथ बता दो और मैं तुम्हारे 1700 वॉन दे दूंगी। मिस रियो अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ पर अपनी माँ के साथ काम करने लगती है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रियो की स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट के लिए वोट हो रहा था। मिस रियो भी सांगयोंग को क्लास प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है और थोड़ी देर बाद वोटिंग का रिजल्ट आती है और पता चलता है सांगयोंग इस क्लास का प्रेसिडेंट बन चुका है। और क्लास के पहले प्रेसिडेंट उसे कहने लगती है जब टीचर यहाँ पर नहीं होंगी तो क्लास की इंचार्ज तुम होगी। और एक स्केल देकर कहता है अगर क्लास में तुम्हारी कोई बात ना सुने और तुम्हारी बात ना माने तो तुम ये लो, इससे तुम समझा सकते हो। तभी टीचर क्लास के स्टूडेंटों को पूछता है जब मैं क्लास में नहीं रहूंगा तो क्लास को कौन संभालेगा। स्टूडेंट कहता है सांगयोंग। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस रियो की माँ को दिखाया जाता है। वो उस घर की साफ सफाई में ही लगा हुआ था। अभी उसे पता चलता है इस घर में रहने वाले 4 लोगों की फैमिली आ चुका है और वो भागकर नीचे आता है और वो देखता है वो लोग गाड़ी से अपने सामान को नीचे उतर रहा है और एक लेडी सामान को ऊपर की तरफ ले जा रहा था। तभी वो उस लेडी से बैग को लेकर कहता है ये मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूंगी। तभी वो लेडी मिस
रिव की माँ को रोककर कहती है इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ले जाऊंगी। मिस रिव की माँ कहती है दूध और न्यूज़पेपर डिलीवरी करने वाले लोग इस तरह से ही ग्राहकों से मिलती है, आप टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक ठाक ऊपर पहुँचा दूंगा। तभी वो लेडी कहती है लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मिस रिव की माँ कहती है अगर ऐसा है तो अब बाद में आप मुझे बस 10 मिनट दे देना और आप देखना मैंने आपके घर को साफ सुथरा और सकासक करके रखा हुआ है, आपको किसी बात की टेंशन नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रिव अपने प्रोजेक्ट को नीचे रखा था लेकिन उसके पास ही बैठा एक लड़का उसके प्रोजेक्ट को बार बार लात मार रहा था और मिस रिव भी उस लड़के को बार बार कह रहा था कि तुम ऐसा मत करो और इन दोनों को सोंग योंग भी देख लेती है और कहती है तुम दोनों ऐसा मत करो और मैं तुम दोनों को वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन वो लड़का मिस रिव और सोंग योंग की बात नहीं मानती और फिर से प्रोजेक्ट को लात मारने लगती है। तभी मिस रिव कहती है क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। तभी सोंग योंग मिस रिव की तरफ इशारा कर कर कहती है तुम यहाँ आओ। तभी मिस रिव कहती है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर लात मार रहा था। मिस रिव की बात सुनकर सोंग योंग कहती है किम योंते तुम भी यहाँ आओ। सोंग योंगते कहते हैं लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी सोंग योंग मिस रिव की तरफ देखने लग जाती है। मिस रिव कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं क्लास में बात नहीं कर रही थी। सोंग योंगते मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर लात मार रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी क्लास के स्टूडेंट कहने लग जाता है मिस रिव अगर क्लास के प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है तो तुम ऐसे बात करोगे। और उन बच्चों की बात सुनकर मिस रिव अपनी कुर्सी से उठकर सोंग योंग के पास जाने लगती है। सोंग योंगते को कहता है तुम अपना हाथ आगे करो और अपने स्केल से उसके हाथ पर एक बहुत जोर से साटा मारता है और मिस रिव को कहती है तुम भी अपना हाथ आगे करो। मिस रिव के हाथ पर भी एक बहुत जोर से पड़ती है और मिस रिव बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था और वो आकर अपनी कुर्सी में बैठ जाती है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस रिव अपने हाथ को देखकर रो रहा था और आज दिन के बारे में ही सोच रहा था और मिस रिव को देखकर उसके पास आती है और उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, स्कूल में कुछ हुआ था क्या। तभी मिस रिव कहती है नहीं। उसकी माँ कहती है तुम मेरी तरफ देखो और उसकी शक्ल को देखकर उसकी माँ कहती है आज कुछ ना कुछ तो स्कूल में जरूर हुआ है, किसने क्या ऐसा, मेरे प्यारे रिव को किसने रुला दिया। तभी मिस रिव कहती है मैंने आपको कहा था ना सो योंग के बारे में जिसका दादाजी मिनिस्टर है, उसने आज मेरे हाथ पर बहुत जोर से मारा, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग बॉल खेल रहा था और मिस रिव सो योंग को ही अपने टारगेट में ले रहा था और बहुत देर कोशिश करने के बाद बॉल जाकर सो योंग की सर पर लग जाता है। तभी वहाँ पर सभी स्टूडेंट मिस रिव को कहने लग जाती है तुमने जानबूझकर इसके सर पे मारा ना। तभी मिस रिव कहती है मैं जानबूझकर इसके सर पे क्यों मारूंगी। तभी सभी स्टूडेंट बताने लग जाती है तुम बहुत पहले से ही इसके पीछे पड़े हुए हो। मिस रिव की टीम की प्लेयर कहती है खेल में चोट लगती रहती है। सोंग योंग की टीम की प्लेयर कहती है लेकिन इसकी सर पे लगी है। और तभी वहाँ पर टीचर पहुँच जाती है और उन लोगों से पूछता है किसने किया ये, तुम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आती हो या जागरने आती हो। सोंग योंग को हॉस्पिटल भेज देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस रिव भी आती है। वो आकर सोंग योंग को देखती है और उसके पीछे पीछे सोंग योंग की माँ भी आती है और उसके माँ सोंग योंग से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तभी टीचर कहती है लड़कियां बॉल खेल रही थी तभी इसकी सर पर लग गई, मिस रिव को माफी मांगनी चाहिए। और उन दोनों को कहता है तुम दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती कर लो। मिस रिव अपने हाथ आग भराकर माफी मांगती है लेकिन सोंग योंग एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है तुमने मुझे जानबूझकर मारा है। तभी मिस रिव कहता है मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। तभी सोंग योंग कहती है तुम झूठ मत बोलो, तुम शुरू से ही मेरे पीछे थी। मिस रिव कहती है मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। सोंग योंग की माँ कहती है मतलब तुमसे गलती से बोल लग गई थी ना। तभी मिस रिव कहती है नहीं, मेरी मतलब है मैंने सर पर जानबूझकर नहीं मारा। सोंग योंग कहती है तुम क्या कहना चाहती हो। तभी सोंग योंग की माँ सोंग योंग को डांटने लगती है। सोंग योंग कहती है आपको सच नहीं पता, इसने जानबूझकर मारा था मुझे। और ये कहकर वो बेड से उठकर निकल जाती है और इसके पीछे पीछे उसकी माँ भी जाती है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस रिव अपनी माँ से कहती है आज मैंने सोंग योंग की तरफ बॉल फेंकी लेकिन बॉल जाकर सोंग योंग की सर पर लग गई और उसे नर्स के पास जाना पड़ा। तभी उसकी माँ पूछती है क्या तुमने बॉल को बहुत जोर से मारी थी। मिस रिव कहती है मैंने जानबूझकर नहीं मारा, बस गलती से लग गई, लेकिन बॉल बहुत जोर से लगी थी। तभी उसकी माँ पूछती है सोंग योंग अभी ठीक है। मिस रिव कहती है बॉल लगने की थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चला मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और मैंने टीचर को कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा। सच बताओ तो मुझे खुद नहीं पता, तो क्या ये झूठ हुआ माँ। तभी उसकी माँ कहती है मुझे पता नहीं, लेकिन तुम सच बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता। तभी मिस रिव कहती है आज नास के ऑफिस में मिस यून युग जुग भी आया था, वो हमारे राइटिंग टीचर है।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहाँ क्यों आई थी। तभी उसकी माँ कहती है, उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना। उन्होंने सोंग योंग से कहा कि वो मेरे साथ दोस्ती कर ले, लेकिन सोंग योंग उनसे भी अच्छी तरह से बात नहीं की और वहाँ से उठकर चली गई। तभी उसकी माँ कहती है, क्या उसने टीचर से भी बदतमीजी की। मिस रिव कहती है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, पागल है वो। और मिस रिव वहीं पर सो जाती है और अपनी माँ को कहती है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, तो तुम डायरी में लिख दो। मिस रिव कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँ। उसकी माँ कहती है, तो तुम यही लिख दो कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसे पूछती है, कल बुधवार है ना, कल स्पेशल एक्टिविटी क्लास है। मिस रिव कहती है, हाँ।